फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। समोसा जो मेरे मामा लाए हैं अभी, ये देखिए, टेस्टी भी है, अच्छा भी है और अच्छी भी बड़ी चीज़ है। क्या आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ कर देना। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक बनता है। तो आज के लिए बाय। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये देखिए, मैं आ रही हूँ किचन से निकली बाहर, तो पता नहीं ये क्या संयोग ने चिट्ठी लिखी एक, और फ्लावर यहीं से निकाल के दे दिए और अब खुद ही पढ़ के सुना रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसकी राइटिंग। तो बहुत ही जितना उसको समझ हुआ है अभी फ़िलहाल में उतना अपना लिख लेता है। और मतलब उसका हर कुछ भी हो, मतलब उसको अपनी एक चिट्ठी ज़रूर लिखता है, वो हर 2-4 दिन में लिख देता है जब उसका मन करता है। तो ये देखिए, मैंने उसको कुछ टॉफ़ियाँ दे दी थी, रखी हुई थी, क्योंकि इतने सारे दिनों से जब से तबीयत ख़राब हुई है तो मैंने दी भी नहीं है, रखी रही थी मैं, फिर मैंने आज दे दी कि अब तो काफ़ी दिन से ठीक है। तो ये चूड़ियाँ लाई थी मैं, तो मैं यहीं से बगल से लेके आई थी। तो अब ये कहने लगा, इमोशनल हो गया, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, तो मैं लेके ही आई थी अभी फ़िलहाल। तो मैंने उससे कहा कि लो दे दो, यही दे दो, वीडियो में दिखा देंगे। और ये देखिए, मैं मास्क बना रही हूँ। तो मैंने मास्क बनाया है, ये तो मैं संयुक्त के लिए बना रही थी, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो ये और छोटे बच्चे के लिए हो जाएगा। अब मैं कल संयोग के लिए और दूसरा बना दूँगी। तो इस तरीके से हमें 4 फोल्ड में रखना है इसको। और देखिए, मार्केट में आ रहे हैं अभी हर टाइप के, जैसे भी आपको लेना है, लेकिन मैं क्या है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से कटने के बाद इस तरीके से निकल आएंगे और फिर यहाँ पे हमें ये निशान लगा रही हूँ मैं, तो इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और तो मैं ये कह रही थी कि मार्केट में आ रहे हैं, अगर किसी को मतलब मैं इस तरीके से वॉइस ओवर में बता रही हूँ तो कम समझ में आता है। जब हम बनाते हैं उसी समय अगर बताते जाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो अगर किसी को बनाना है या तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं बोल के बता दूंगी, क्योंकि अभी मुझे और बनाना है तो मैं उसमें दिखा दूंगी आपको और यहाँ बताती जाऊंगी। और वो तो मैं ऐसे बना रही थी, तो मैंने शूट कर लिया था कि इस तरीके से बनाना है, बनाया था मैंने। ये देखिए, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको ऐसे करके, और यहाँ पे भी एक सिलाई लगानी है, और यहाँ पे जो हमने ये कट है हमारे साइड में, इनको छोड़ देना है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ, ये तो ये हमें छोड़ देना है। तो हमें सिलाई ऐसे में लगाना है और उतने ये कट जो है, वो कोना जो हमने काटा था उसको दोनों साइड यहाँ छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इलास्टिक लगेगी। तो इस तरीके से हमें एक सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है, और फिर इसके बाद यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा है थोड़ा सा इलास्टिक लगेगी, वहीं से हमें इसको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये उल्टा है। तो सीधा करने के लिए भी थोड़ा सा, अगर हम पूरा सिल देंगे तो सीधा नहीं हो पाएगा फिर ये। तो ये यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ से जो हमने छोड़ दी है सिलाई जो, ये देखिए, ये बस लगभग रेडी हो गया है। और उसमें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आपको अच्छे से सिलाई आती है तो आप 5 मिनट में बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको नहीं आती है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो वो भी सिल सकता है, और उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था। मैंने भी यूट्यूब से ही देखा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैंने यूट्यूब से देखा था, तो मैंने एक बार में ही समझ में आ गया था। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो डले हैं मास्क के, तो जिनको बनाना हो तो वो अपना यूट्यूब से देख के बना लें। लेकिन इन मास्क में क्या होता है कि ये देखिए, बन के रेडी हो गया है। और अब मैं इलास्टिक लगा दूंगी। तो इलास्टिक लगाने के लिए क्या करना है कि हमें हल्का सा यहाँ पे ऐसे अंदर को मोड़ देना है कपड़े को, जिससे उसमें जो मतलब
वो सफाई आ जाएगी, वो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, नहीं तो वो उधर से दिखेगा। तो ये इस तरीके से हमें अंदर को मोड़ देना और यहाँ पे दोनों तरफ से ये रख के और सिलाई लगा देनी है। बस हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा 2-3 बार सिलाई रख दें ताकि ये पक्का हो जाए। देखिए आज मेरी मम्मा ने मेरा मास्क बनाया है। यही कोरोना का दुश्मन है और अपना दोस्त जो अपनी रक्षा करेगा। आप इसे साथ रखिए, ये देखिए, इसे साथ रखिए आप, और सबसे बड़ी कोरोना को हराइए। क्योंकि हम अपने देश में मोदी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ममता बनर्जी से हार ही गए हैं और उन्हें तो चुनाव से लड़ना है और अपन ही को लड़ना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, मोदी तो बस चुनाव से लड़ेंगे, ममता बनर्जी से लड़ेंगे, और अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ी ना लड़ेंगे उनसे। तो कोरोना से लड़िए। अब लेना थोड़ी ना होता है, सब पे अपने अपने देश में हक होता है सबका। उससे भी बड़ी बात है, आप लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ करिए। तो आज के लिए बाय बाय। तो ये देखिए, ये मैं लाई थी, मैं एक दिन अभी सामान लेके आई थी जो मैंने दिखाया था, तो मैं ये भी लाई थी। तो मैंने सोचा अब सो के उठते हैं 4 बजे करीब, तो सब थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दिया था और घी वगैरह नहीं डाला था, ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर दिया था, इसमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ हल्का सा नमक डाल दिया था। और फिर बस थोड़ी सी नमकीन रखी थी तो वो भी डाल दी थी इसी में, और बस बन के रेडी हो जाता है। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और ये थोड़ी सी 1-2 नीचे जो है गर्म हो गई थी ज़्यादा कढ़ाई। इसमें क्या है कि बहुत ही हल्की आंच में करने की ज़रूरत होती है। और ये मैं जब तक नमक का डिब्बा निकालने लगी तब तक थोड़ा सा वो, और ये मैंने देखिए नमकीन डाल दी है। तो बस नमकीन को मिक्स कर देंगे। और जिसको अपना अपना स्वाद होता है, कुछ लोग प्याज टमाटर और हरी मिर्ची काट के डाल देते हैं इसी में, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, मैं अगर डाल देती हूँ तो फिर मुझे ये इसका जो क्रिस्पीनेस होता है वो कम हो जाता है। तो मैंने अलग से थोड़ी सी उसमें डाल भी दी है, प्याज डाल दी है, हरी मिर्ची रख दी है, और नींबू जिसको डालना होगा तो वो डाल लेगा, तो मैंने अलग से रख दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये देखिए बन के रेडी हो गई है हमारी लाई नमकीन। तो इस तरीके से खा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, ऐसा कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। टेस्ट तो अभी भी नहीं आ रहा है मुझे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं छत पे नहीं गई हूँ, क्योंकि बहुत आंधी चल रही है, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, इसलिए मैं छत पे नहीं गई हूँ। और अभी बजे हैं शाम के 5-5:30 बजे का टाइम हो गया है। तो वैसे तो मैं रोज़ शाम को छत पे चली जाती थी, लेकिन आज इसलिए नहीं गई हूँ कि बहुत आंधी आ रही है और धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो पूरा घर गंदा हो गया है। और मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ तो क्योंकि ऊपर जाल है, तो यहाँ से भी कूड़ा मच्छर जाने लगी है। फिर भी धूल जो होती है, धूल को कोई नहीं रोक पाता है, तो धूल आके और पूरे में फैल गई है। इसीलिए मैं खड़े होकर बोल रही हूँ, क्योंकि अब आज तो मैं साफ करूँगी नहीं, कल करूँगी। और ये देखिए हवा चल रही है, उसकी वजह से ये गेट भी वो कर रहा है। और अंदर से यहाँ से इस तरफ से कभी लगाई नहीं कुंडी, जब से ये घर बना है मेरा, तो यहाँ से नहीं लगाई, उस साइड से लगाते रहे तो वहाँ से तो लगती है, यहाँ से नहीं लगती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, यहाँ से नहीं लगती है। तो अब मैं क्या है कि आज जो कल का आप आज जो देखा होगा आपने, जो ब्लॉग मेरा निकल चुका है उसमें मैंने मदर्स डे के बारे में बोला था, क्योंकि आज जो मैं अपलोड करूँगी वो कल जाएगा, इसीलिए मैंने एक दिन पहले बोल दिया था। तो जबकि आज जब मैं बात कर रही हूँ तो आज है मदर्स डे। तो मेरे आप ब्लॉग में भी देखेंगे कि मेरे बच्चे ने एक लेटर लिखा था, उसमें उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। और मार्केट वगैरह कुछ खोल नहीं रहे हैं, तो बच्चे बेचारे कहीं जा नहीं पाए और कुछ गिफ्ट वगैरह लाने के लिए। वैसे तो वो चले जाते थे पापा के साथ अपने, तो सरप्राइज गिफ्ट रखते थे मेरे लिए, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है। और पिछली बार भी नहीं हो पाया था, क्योंकि पिछली बार भी यही कंडीशन चल रही थी मई में, और इस बार भी यही है। तो
उसने सोचा बेचारे ने क्या करें, तो वो क्या करता है, घर से ही आर्टिफिशियल फ्लावर उठा के दे देता है और हैप्पी लेटर लिख देता है, वो बंद नहीं होता है। तो लेकिन बच्चा है, जितना उसकी अकल है उतना कर देता है। तो उसमें पीछे आ जाओगे तो आ जाएगा। तो इसने अपना व्यक्त कर दिया था। यस फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको अपनी नानी को दिखाऊंगा, अपने दादा को दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ। बहुत दिनों से नहीं गया था। जिद कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि हम नहीं गए हैं 11 या 12 तारीख से हम के पहले से हम लोग नहीं गए हैं। तो अब ये उग गए हैं बच्चे, ये रोज जिद करते हैं कि नानी के यहाँ चलो, नानी के यहाँ चलो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब सबकी तबीयत ठीक है, वहाँ नानी लोगों की भी ठीक है, यहाँ पे हम लोगों की भी ठीक है। और काफ़ी 20 दिन करीब हो गए हम लोगों को घर में रहते रहते, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अप्रैल से बंद किया था नानी के यहाँ, अप्रैल से बंद किया था। तो ये बच्चे जिद करते रहते हैं, जिद कर रहे हैं। मदर डे तो कल भी ये कर रहे थे, कल कह रहा था कि चलो चलो, फिर मैं कल नहीं गई थी, अब आज फिर से। तो मैं बता रही थी कि मैं जो सुबह में यहाँ बगल में एक घर में एक लेडीज दुकान रखे हुए हैं, तो मुझे मास्क बनाना था। मैंने आपको इसमें इस ब्लॉग में भी आपको मिलेगा देखने को कि मास्क बनाया था मैंने एक, तो वो इसके साइज का बनाया था और मुझे बड़े साइज का बनाना है। और ये जो इसके लिए बनाया था, ये भी इसको थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे कान में थोड़ी सी इसको टाइट हो रहा है। तो ये वो कल जो मैंने अभी इस बनाया है इस ब्लॉग में, तो वो छोटा हो गया है। तो मुझे अब वो मेरी सिस्टर की बेटी है, उसको दे दूंगी। वो फिलहाल अभी यहीं है गांव में, तो मैं भिजवाई दिया है मैंने, तो उसको हो जाएगा। मैं इसको दूसरा बना दूंगी, लेकिन इलास्टिक खत्म हो गई है और चौड़ी वाली इलास्टिक रखी है, तो वो उसमें लगाना नहीं है, मतलब उसमें अच्छी नहीं रहेगी, कानों में दर्द होने लगता है। तो इसके साइज का बनाना है और बड़े साइज के भी बनाना है। मुझे अपने लिए भी खुद ही बनाना है, मुझे मार्केट वाले में उलझन होने लगती है, तो मैं खुद ही बनाऊंगी और बना दूंगी। 2-4 बना के रख दूंगी। हो जाते हैं, कभी कोई आ जाता है बिना मास्क का तो दे दिया, या मतलब क्या करना है, घर पे फुर्सत बैठी रहती हूँ। और फिर वैसे भी मेरे पास नए कपड़े बहुत पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ जैसे सिलाई करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो इतना उतना कपड़ा बच जाता है, तो उसमें मास्क आराम से बन जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं 8-10 मास्क बना के रख दूँ, और जिसके पास भी नहीं होगा तो दे दूंगी। तो इस हिसाब से मैं सोच रही थी। तो इलास्टिक नहीं थी, तो यहाँ बगल में एक दुकान है, मैं वहाँ गई तो उनके यहाँ भी इलास्टिक नहीं मिली थी। तो मुझे एक चूड़ी पसंद आ गई थी, तो एक ये वाली, तो एक ये ले आई थी मैं और एक और लाई थी। तो फिर अब ये इमोशनल बैठा था कि मैं क्या दूं माँ को, क्या दूं। तो फिर मैं वो लेके आई, तो मैंने कहा कि ये है गिफ्ट, ये दे दो। तो फिर वो चूड़ियाँ इसने मुझे दे दी। यस, मैंने चिट्ठी भी दी थी और इसने एक लेटर भी लिखा था। तो ऐसे करके हम लोगों ने, तब मैंने लिखा था वो कि मेरी दिद्दू कहती कि जल्दी से लिखो। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने मतलब लॉकडाउन में इस तरीके से मदर्स डे मना लिया। मेरी मम्मा आई तभी पूरा हो गया, तो मैंने रखा सीधा। तो अब इन लोगों ने तो मना लिया, अब मैं अपनी अम्मा से मिलने जाऊंगी आज, तो उनसे मिलूंगी। कल के उसमें आपने देखा होगा कि मेरी अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई हैं, वो तबीयत खराब रही है उनकी। तो अब हम लोगों की जब ये हालत हो गई है, तो वो तो बूढ़ी हैं, बूढ़े लोगों को तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी इसलिए हो गई है, वैसे ऐसी थी नहीं, ठीक ठाक थी, लेकिन अभी वो कुछ दिनों से ज़्यादा ही हो गई हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। यस। और जो लोग नए देखते हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज मदर डे में तो एक लाइक बनता है, लाइक और लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं आप लोग। जितने लोग भी देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं और बस छोड़ देते हैं। तो लाइक कर दिया करिए,
इससे मुझे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने देखा है, और अच्छा भी लगता है थोड़ा कि हाँ कोई लाइक कर रहा है। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मतलब कोई पसंद कर रहा है। हाँ कोई पसंद कर रहा है तो अच्छा लगता है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।